पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जनाब जो कल खबर हमने ब्रेक की थी, इसी वक्त प्रोग्राम रिप्ले में वो सच साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस 17 मई से 25 मई के दरमियान खेले जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम 6 टीमें जो है वो तैयार हैं। इसके साथ साथ 2 बड़ी अपॉइंटमेंट भी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की हैं। माइक हैसन जो कि फ्रंट रनर थे, उन्हीं को पाकिस्तान टीम का वाइट बॉल का नया हेड कोच मुकर्रर किया गया है। वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ से अपनी जिम्मेदारियों का आगाज़ करेंगे। 26 मई से वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। 27 मई से पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू हो रही है। इसके साथ साथ साबिक कोच और इसी तरह सिलेक्टर आकिब जावेद साहब को डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया। तो काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आज पाकिस्तान क्रिकेट में और सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हुई हमें दिखाई दी, उनका अहाता भी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से आज हम खुसूसी बात करेंगे, बड़े स्पेशल गेस्ट भी हमें ज्वाइन करें। लेकिन पहले आज की इन खबरों का क्विक रिकैप आपके सामने रखते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल ही खबरें हमने डिस्कस की थी और वही खबरें निकली। आपने भी बताया था कि माइक हैसन जो है वो फ्रंट रनर है, उन्हीं का नाम फाइनल होगा और वही हुआ। और लगता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक नई सिम की तरफ बढ़ रही है और पाकिस्तान सुपर लीग का होना भी इस मौके पर एक बड़ा मोराल बूस्टिंग है। जी, बहुत ज़बरदस्त कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। माथी में भी न्यूजीलैंड की जानिब से उन्होंने कोचिंग की, कीनिया की कोचिंग की, इंडिया में भी वो कोचिंग कर चुके हैं और पाकिस्तान की अभी सुपर लीग जो हो रही है उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से भी वो कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो वाइट बॉल की क्रिकेट है जो पीछे चली गई है, क्योंकि वाइट बॉल में हम बहुत अच्छे थे, तो उनके आने से वाइट बॉल की क्रिकेट पाकिस्तान की बेहतर होगी। और साथ ही डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकर्रर किया गया आकिब जावेद को, वो भी उनके साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों जो वाइट बॉल की क्रिकेट है वो पाकिस्तान की बेहतर होगी। क्योंकि माइक हैसन वैसे भी पाकिस्तान की क्रिकेट को कुछ करीब से देखते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब वो कोचिंग कर रहे होते तो तमाम जो पाकिस्तान की दीगर फ्रेंचाइज में खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं तो उनसे भी वो वाकिफ हैं। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, आप क्विकली बताइएगा कि बांग्लादेश सीरीज़ के लिए जो 27 तारीख का तो ऐलान हो गया, कोई टेंटेटिव डेट बता देंगे और वेन्यूज़ लाहौर फैसलाबाद कहाँ कौन से मैचेस कब खेले जाएंगे। और उससे जुड़ा हुआ सवाल कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो T20 सीरीज़ है उसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है? जी, पाक बांग्लादेश जो T20 सीरीज है उसमें 2 दिन का वक्त 2 दिन उसे आगे बढ़ाया गया है। 25 को ये सीरीज का आगाज होना था फैसलाबाद से, लेकिन अब वो 27 को होगा। और उसी तरह जिसका इख्तिताम होना था वो 3 जून को होना था, लेकिन इसका इख्तिताम जो होगा वो 5 जून को होगा। फैसलाबाद लाहौर दोनों बनियों ठीक है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी इस हवाले से बातचीत हो चुकी है। और जैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग का इख्तिताम होगा उससे पहले फाइनल। तो गुलाम मुर्तज़ा, फाइनल जो है वो फाइनल कहाँ हो रहा है और पहला मैच ये कहाँ होगा, हमारे शायकीन के लिए जरूर बताइएगा जरा। ये जी, फैसलाबाद में 2 मैचेस होंगे। पहले 2 मैचेस फैसलाबाद में खेले जाएंगे और अगले 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। उसके लिए अनाउंसमेंट जो पाकिस्तानी टीम की होनी है वो प्लेऑफ से पहले, पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने का जो इरादा रखता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि उससे पहले पाकिस्तान की टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है तो अनाउंस हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आज काफ़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज कम हुई और कल ये खबरें चल रही थी कि माइक हैसन जो है वो अब नए कोच होंगे। कल हमने प्रोग्राम में 17 से 25 मई की खबर भी ब्रेक की थी, तो इन दोनों खबरों की आज तस्दीक हुई। उम्मीद करते हैं कि खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छी जो है ना वो आगे चल के इकदाम का बाइस बने। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं जिसका चर्चा इस वक्त सब तरफ हो रहा है। ये लीग रुकी थी तो लोग थोड़े उदास भी हो गए थे, साथ साथ मौका कुछ ऐसा था। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े महाज पे कामयाबी हासिल की अपने हमसाये के खिलाफ और उसके बाद फिर PSL की वापसी, तो ये दोहरी खुशी है पाकिस्तानियों की। और पाकिस्तान सुपर लीग पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना साहब, जो कि इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ठीक कहा मैंने सर कि एक बहुत बड़े महाज पे कामयाबी भी मिली। लोग लेकिन बीच में ख्वाहिश रखते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना वो बस जल्दी से वापस आए। हम चाहते हैं वो जल्दी से तमाम मैचेस देखें और अभी तो लीग का सही जोबन हो रहा था। 17 से 25 मई अनाउंस हो गई। आतिफ भाई, यकीन तौर पर तमाम फ्रेंचाइजीज भी इस फैसले से बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच गफ़ार कि आपने मुझे मदऊ किया। देखें, बहुत ज़बरदस्त बात है और बहुत खुशाइन बात है कि जिस तरह हमारे जो फौजी जवान हैं या एयरफोर्स के जो शाहीन हैं, उन्होंने जिस तरह नेवी के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह हमारे मुल्क का दिफा किया और इंडिया ने जो हरकत करने की कोशिश की और उन्होंने स्पेशली स्टेडियम के पास जो उन्होंने एक ड्रोन गिराया तो उसकी वजह से हमारी लीग को पोस्टपोन होना पड़ा। बट मैं समझता हूँ कि इस फतह के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त है कि अब क्रिकेट का जश्न जो है वो हम पिंडी स्टेडियम के अंदर मनाएंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट से कितना प्यार करता है और पूरी दुनिया देखेगी कि हम एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है
हम कभी भी वॉर नहीं चाहते, हमेशा पीस में रहना चाहते हैं और हमारे पे मुसल्लत करने की कोशिश की गई थी और उसको हमारे जवानों ने जिस तरह उसको वतन का दिफा किया और जो शोहदा है उन्होंने जिस तरह की कुर्बानियां दी, तो मैं समझता हूँ कि अब ये भरपूर मौका है कि ना सिर्फ हम उनको ट्रिब्यूट दें बल्कि पाकिस्तानी अवाम को खुशियाँ दें। ठीक है। चूँकि आतिफ भाई अभी तक सिर्फ यही पता चल सका है 17 से 25 मई की विंडो है। आई नो कि आप मुझे हमेशा ही बोलते हैं कि क्रिकेट मामला पे आप समीन से बात कर लें, लेकिन कुछ मामला तब तक आपको पता चल गए होंगे। सर थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये सारे मैचेस क्या पिंडी में ही कराने का फैसला है या लाहौर में, जो कि आपका होम टाउन है, आपकी टीम का होम ग्राउंड है, जहाँ बड़ा रौनक मेला लगता है, खूब ढोल ताशे आते हैं, तो क्या वहाँ भी कुछ मैचेस हो सकेंगे? जी बिल्कुल गफ्फार, अभी तक जो मेरे पास इत्तलात है वो जी, उसमें यही है कि वो जिस तरह हमें जहाँ पे हमने खत्म किया था जी। वहीं से हम शुरू करेंगे पिंडी से, और उसके बाद जिस तरह बाकी के जो मैचेस प्ले ऑफ वगैरह जो फाइनल होंगे वो इंशाल्लाह लाहौर में होंगे और मेरा ख्याल है कि आज शाम तक या रात तक इसकी प्रेस रिलीज भी आ जाएगी। ठीक है। आतिफ साहब कितना मुश्किल होता है फ्रेंचाइज के लिए? आई नो कि इस बार तो बहुत ही एक जेन्युइन रीज़न था, एक ऐसा रीज़न जिसने वाकई हम सबको जो है मुत्तहिद भी किया, लेकिन जब लीग चल रही होती है, हमने देखा कोविड के ज़माने में एक मरतबा ऐसा हुआ, इसी तरह इस बार तो फ्रेंचाइजीज़ का क्या मौक़िफ़ होता है जब आप लोग मीटिंग कर रहे होते हैं? जाहिर बात है हमारे पास तो एक प्रेस रिलीज़ आ जाती है और लोग समझते हैं जी इन और आउट होना बड़ा कोई आसान है, पर आतिफ साहब कितना फ्रेंचाइजीज़ और पीसीबी इसके ऊपर गौर व खोज कर रहे होते हैं? क्या क्या इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं? फाइनेंशियल ऑब्वियसली मामला भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। ऑलरेडी ये लीग इस हवाले से ख़बरों में रहती है कि क्या इसको और मतलब फ्रूटफुल बनाया जा सकता है। तो जब इस तरह का कोई गैप आता है, चलिए इस बार तो ये गैप सर आंखों पर, आई थिंक आप लोगों को भी इस पर शायद नुकसान उठाने को भी तैयार हुए होंगे कि चलिए मुल्क का मामला है, लेकिन ये कितना मुश्किल होता है खिलाड़ियों का आना जाना, ये सब कुछ मैनेज करना? गफ्फार, काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। आपको पता है जब से पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो शुरू हुई है उस वक्त से हमें कोई ना कोई चैलेंज दरपेश रहा है। जिस तरह जब लीग शुरू हुई तो पाकिस्तान में ग्रिड नहीं थी और फिर हमें दुबई में जाके खेलना पड़ा, फिर हम लीग पर फाइनल मैच पाकिस्तान में लेके आए, फिर उसके बाद वहां पे जो है वो फाइनल मैच बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हमने कराया। बहुत से प्लेयर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नहीं आ सके जिसकी वजह से उनको टूर्नामेंट जो है वो कॉस्ट किया, और उसके बाद फिर आपने देखा कि कोविड आ गया और फिर उसके सारे जो एक हमारा एक बड़ी क्या कहते हैं एक ऐसी जर्नी, रोलर कोस्टर जो है ना वो जर्नी हमारी रही है। सो मुश्किल होता है ऑब्वियसली, एक आपका माहौल बना होता है, उस माहौल के अंदर सारे प्लेयर्स जो है वो जेल नहीं हुए होते हैं, सारे अपने अपने प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, फिर आप एकदम जब इस तरह के हादसा की वजह से आपको ब्रेक आ जाए तो वो उसको दोबारा रीग्रुप करना जो है वो एक चैलेंज होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीसीबी ने, मोहसिन नकवी साहब ने और स्पेशली उनकी टीम सलमान नसीर ने जिस तरह की कोऑर्डिनेशन दिखाई है वो बहुत हाईली अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह दिन रात उन्होंने मेहनत करके एंगेज करके सारी फ्रेंचाइज को उन्होंने दोबारा लीग को पाकिस्तान में शुरू करने का फैसला किया है, तो बहुत जबरदस्त और बड़ी कमेंडेबल अप्रोच है। और जिस तरह आप बात कर रहे थे, देखिए नुकसान तो पाकिस्तान के सामने तो नुकसान कोई चीज नहीं है सर। मैंने तो कल भी ये सजेशन दी कि जो मैच होगा हमारा उसमें हम जो है शायकीन को एक वो पाकिस्तान के झंडे लेके आए और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेडियम में एंटर हो, ताकि पूरी दुनिया को हम जो दिखा सकें कि हम एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते। सही। चले पिंडी बॉयज़ और लाहौरीज़ तो वैसे भी पहुंच जाते हैं, चाहे टिकट जितना महंगा हो, तो मेरे ख्याल में कराची में ये काम करना पड़ता। लेकिन आतिफ साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसमें ये भी बनता है कि ये सारे जो मामलात हैं, कल हम आपको पता है कल मीटिंग चल रही थी, आई नो कि आप उस वक्त कहीं और मौजूद थे, आपसे मेरी बात भी हुई थी, बट जैसे ही हमारी ये डेट्स आने शुरू हुई 17 मई की, ठीक 2 घंटे बाद जो है वो आईपीएल की डेट भी 17 मई अनाउंस कर दी गई। तो इस पर आपको क्या राय है? ये क्या एक कोइंसिडेंस है या शायद सैटरडे सबको सूट करता है? आपकी क्या राय है? ये एक और शिकस्त का इजहार है कि जिन्होंने हमारी लीग पोस्टपोन कराने की कोशिश की थी, अब वो हमें फॉलो करके जब हम लीग शुरू कर रहे हैं तो वो भी उसके पीछे नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा आतिफ भाई, फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे शायकीन क्रिकेट खासतौर पर, चाहे वो आपके फैंस हो लाहौर के, बाकी टीमों के अपने अपने फ़ैन बेस हैं, वो सब बड़े बेताब हैं, बड़े कुछ ट्वीटे शूटे मारे जी कौन सा प्लेयर आ रहा है कौन सी नहीं आ रहा। आतिफ भाई कुछ आप हिंट दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, स्पेशली आप अपनी टीम के बिहाफ पर, क्योंकि आपकी जो मिडल ऑर्डर है तबाही किस्म की मिडल ऑर्डर है, डैरन मिचेल, सैम बिलिंग, सिकंदर रजा, तीनों खेल रहे होते हैं, फिर डेविड वीज़ा को तभी आपने थोड़ा सा छुपा के रखा हुआ है इस लीग में, बट क्या ये सब आ रहे हैं सर? आपको क्या लगता है, क्या बात हुई है, कोई आप तक इतला पहुँची अब तक? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है गफारी, ये पाकिस्तान की लीग है और पाकिस्तान के
आवाम की, पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स की लीग है। तो डेफिनेटली चैलेंज तो एक है कि जो प्लेयर्स ऑब्वियसली अपने घरों को चले गए हैं उनको वापस लेके आना एक काफी मुश्किल काम है। जी जी हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जा सके, लेकिन मैं फिर ये आपसे बात करूंगा ठीक है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा प्लेयर कौन सा खेल रहा है और कौन सा नहीं खेल रहा। इम्पोर्टेंट ये है कि लाहौर के मैदान आबाद हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि पिंडी के मैदान आबाद हो रहे हैं, और इम्पोर्टेंट ये है कि दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े स्टार पाकिस्तानी स्टार्स हैं वो अपने लोगों के दरमियान खेल रहे हैं और इस माहौल और इस फतह के बाद खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा खूबसूरत जश्न हो नहीं सकता जो हम क्रिकेट की सूरत में मनाएंगे। तो उसमें इतना मैटर नहीं करता कि फॉरेन प्लेयर कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं। ठीक है। अब तक की जो जर्नी रही है बड़ी दिलचस्प है आतिफ साहब, चूँकि इस वक्त मुल्तान सुल्तान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई इतना अच्छा सीज़न नहीं रहा, बट बाकी 5 टीमों के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेस जारी है। आई नो आपकी रेस कुछ और है, आप कमर्शियल और ब्रांड साइड को देख रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम सब क्रिकेट लवर्स हैं और हर अपनी अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और आप तो अपनी टीम के माशाल्लाह ऑनर भी हैं। सो कैसा लगा सर इस बार सीज़न? क्योंकि ये तो हमने अंदाज़ा हो गया था कि कराची और कोयटा इस बार बेहतर टीमें बनी है, तो थोड़े से ये 2-3 सीज़न से डाउन थे, लेकिन जब इन्होंने राइज़ किया है तो लीग कंपेटिटिव हो गई और लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। खासतौर पर 2-3 मैच जो हुए लाहौर के अंदर भी, वो तो बहुत ही ज़्यादा नेल बाइटिंग थे। सो ओवरऑल आप मुतमईन हैं इस बार जो सारा मेला सजा है क्रिकेटिंग लिहाज से? शायद मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस होती तो ये थोड़ा सा जो एक कहते हैं ना एक ग्रे एरिया है ये भी कवर हो जाता। देखिए सारी टीमें जो है वो बहुत तगड़ी है। आप ड्राफ्ट सिस्टम हमारा ऐसा है कि बड़ी बैलेंस टीम बनती है और अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट है, आपको पता है कि मुश्किल हो जाता है समटाइम्स जब आप उस तरह नहीं उठ पाते। पहली मैच में मुल्तान ने 234 रन का टारगेट दिया था कराची को और वो भी कराची में, और उन्होंने जिस तरह अचीव किया तो उसके बाद खास से उनकी परफॉर्मेंस वो ऑन ग्राउंड आ नहीं सकी। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मुल्तान सुल्तान की टीम इस दफा अच्छी नहीं थी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी थी। बट ये आप कलंदर्स की बात कर रहे थे तो उसमें हमारा जो हमेशा से फलसफा ये रहा है कि हमने अपने यंग रॉ टैलेंट को चांस देना। जिस तरह आपने देखा, आप शाहीन फखर जमान से शुरू हो जाए, फिर शाहीन, फिर हारिस, फिर अब्दुल्ला शफीक, लंबी एक लिस्ट है। तो इस दफा हमने अपने जो हमारे पारा चनार के मोहम्मद नहीं थे उनको हमने अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने जिस तरह फिर उसको जिस तरह उन्होंने अपना करियर का आगाज किया, तो मैं समझता हूँ वो बड़ा कमेंडेबल है। तो टीमें सारी अच्छी हैं, इंशाल्लाह अच्छे तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे और लाहौर के पास अभी एक मैच है और इंशाल्लाह वो जीत के हम प्लेऑफ में जाएंगे। और अगर टूर्नामेंट जो लाहौर में हो रहा है तो पूरी कोशिश करेंगे कि लाहौर को जो है दोबारा जो है खुशियां दे इस साल जीत के। ठीक है सर, कुछ बात करते हैं PSL के हवाले से। उस पर आप बहुत डिटेल बात हो चुकी है बहुत जगह पे, लेकिन मैं चाह रहा था कुछ मामला पे आपसे अब ऐसे वक्त पे बात करें जब बिल्कुल मामला करीब आ गया, यानी कि 10 साल का वो जो एक फैक्टर था आतिफ साहब के 10 साल की ऑनरशिप है, उसके ऊपर फिर आप लोग सबके तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं। कोई सोल्यूशन की तरफ बात बढ़ी है? चूँकि मोहसिन नकवी साहब अब होपफुली के जिस तरह वो एक पावरफुल चेयरमैन है, इस वक्त भी बड़ी अच्छी एक उनकी साख है और वो आगे भी लगता है कंटिन्यू करेंगे। माजी की तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही थी। तो आतिफ साहब आप लोग कितने होपफुल हैं कि वो जो मसला है वो ज़रा बयान भी कर दें आज लोगों के सामने, चूँकि अभी PSL में चंद दिन बाकी है, लोग ज़रा सुनेंगे इस बात को कि क्या एक्चुअल वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं फ्रेंचाइजीज़ को जो बिजनेस मॉडल के अंदर, रेवेन्यू मॉडल के अंदर जो बेहतर होने वाले हैं। देखिए 10 साल से हम इस पे बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली जो आपने मोहसिन भाई की बात की है, अब मोहसिन भाई आपको पता है वो हम नहीं कहते, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो मोहसिन स्पीड जो है वो मेरी स्पीड से भी ज्यादा है। और जिस तरह आपने देखा कि इस साल उन्होंने अपने हमारे जो स्टेडियम्स थे उनको रेनोवेट किया और लाहौर का जो फैन एक्सपीरियंस है वो बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। सही। जरूरत इस बात की है कि अब वो जो लीग का मॉडल है जिसमें चैलेंजेस है हमारे सामने उसको हम दुरुस्त करने की तरफ जाएं। और मैं समझता हूँ कि अगर मोहसिन भाई जो है वो अगर कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारी ख्वाहिश है कि वो करें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द वो इसके ऊपर भी तवज्जो देंगे। और इसमें किसी फ्रेंचाइज ओनर का फायदा नहीं है, इसमें आपके प्रोडक्ट का फायदा है, आपके मुल्क का फायदा है, आपका फैन का फायदा है, आपके प्लेयर्स का फायदा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर हम जितनी जल्दी इसको एड्रेस कर सके उतना ही बेहतर है। तो आतिफ भाई 10 साल के बाद अब जो 11वां सीज़न आना है, उससे पहले क्या ये सारा प्रोसेस हमारे शायकीन क्रिकेट इसको दूर समझना चाहते हैं? चूँकि मैथमेटिक्स ज़रा कम ही लोगों को ये समझ में आती है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिटेल पब्लिक भी नहीं है। एक्चुअली है क्या 10 साल के बाद, क्या ये दोबारा से ये टीमें इवेल्यूएट होनी हैं? फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल आप लोग के पास है
और ऑब्वियसली आप लोग जिन इतना खिदमत की है, मैं ये मैं समझता हूँ तमाम ही फ्रेंचाइज बशमूल लाहौर कलंदर्स तमाम फ्रेंचाइज के ऑनर्स को सलूट है कि नुकसान उठाया उस वक्त इन्वेस्टमेंट की जब इसके लीक के बारे में कुछ पता नहीं था। सलमान इकबाल साहब ने तो खुद कह दिया, हालांकि वो तो खुद मीडिया से हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने कहा कि आपने कोई बंड मार दी है, तो इस तरह की बातें भी हुई। तो क्या आपको भी शुरू में कोई ऐसी बातें सुनने को मिली थी आसपास से अपने? देखें, वो कहता है ना, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी नहीं मिली जिसने सबक याद किया। सही तो सही प्रॉब्लम जो है वो ये है इस लीग की। डेफिनेटली हमें भी इनिशियली बहुत लोगों ने चैलेंज किया था कि यार इतने पैसों में तो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट 10 साल के लिए आ जाती है, आपने तो बहुत गलत इन्वेस्टमेंट कर ली। लेकिन हमारा मकसद, हमारा पर्पस ही कुछ और था। हमारा मकसद नौजवानों को एंगेज करना था, उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था, उनको एम्पावर करना था और उनको शोकेस करना था पूरी दुनिया को। तो इसलिए हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपने बात की लीग के मॉडल की, सो मसला ये है कि अगर आपने 100 रुपए की एक चीज खरीदी और अब आपने उसके इर्द गिर्द खूबसूरत से आपने उसका बाग बनाया, उसके अंदर आपने फिर उसके अंदर फल फूल लगाए, दरख्त लगाए, तो वो अब आपकी चीज 100 रुपए की तो आपको मिलनी चाहिए ना। अब वो कहते हैं कि जी ये 200 रुपए की होगी, तो जो आपने काम किया वो आपके आड़े आने लगा। तो आप अपने ब्रांड को खुद ही गिराने लग गए कि आपने अब आप 10 साल बाद क्या होगा। हमारे ऑब्वियसली कंटिन्यू तो सारी कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर 31 लास्ट डेट थी ये बताने की पिछले साल, तो सबने अपना कंसेंट दे दिया कि हम इसको कंटिन्यू करें। लेकिन अब इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन पे जिसकी भी फी जो भी इवैल्यूएशन निकलेगी टीम की, उसका 25% प्लस योर एग्जिस्टिंग फीस या आपका जो एग्जिस्टिंग फीस प्लस 25%, सो विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स ने, किसी ब्रांड ने सारा साल काम किया तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, और अगर किसी ब्रांड ने नहीं किया तो वो फायदे में रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट तो सबको समझ आता है जी। अब पूरी दुनिया में ऐसे होता है, आप हम साहिब मुल्क में देख ले कि उसमें होता ये है कि अगर लाहौर शहर है तो लाहौर शहर महंगा है या कराची महंगा है तो इसलिए महंगा है कि उसका स्टेडियम बड़ा है, स्टेडियम बड़ा है, उसमें लोग ज्यादा रहते हैं, वो कमर्शियली ज्यादा वाइब्रेंट है। ठीक है। इसी तरह कोयटा है या पेशावर है, वो सस्ते हैं क्योंकि वहां पे वो उस तरह की फैसिलिटीज देंगे। सो जब होना तो ये चाहिए कि जब होम की जो इनकम होगी वो लाहौर को मिलनी चाहिए और उसका एक्सपेंस भी लाहौर का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो लाहौर की इनकम है वो सारी फ्रेंचाइज में बराबर तकसीम हो जाती है। अभी आपने वो कैलकुलेटर पे 6 दबा देते हैं। अभी आपने कराची का स्टेडियम देखा, अब कराची में तो कोई ऐसा लोग नहीं आए, बट जो लाहौर के लोग आएंगे उनकी गेट रिसीट्स कभी कराची किंग्स को भी जाएंगी। सो ये छोटे मोटे इसके मसाइल हैं जो कि इस लीग को बड़ा नहीं होने दे रहे, इसको उस तरह ग्रो नहीं होने दे रहे जिस तरह इसका पोटेंशियल है। तो हम सारे ओनर्स यही समझते हैं कि हमें इसके ऊपर मिल बैठ के इस बात की तरफ फैसला करना चाहिए जिससे ना सिर्फ लीग बेहतर हो बल्कि पाकिस्तान का नाम बेहतर हो, बल्कि जो नौजवान जो भी फैंस पे बैठे इंतजार कर रहे हैं उनको हम उनके लिए मौके जो है वो क्रिएट कर सकें। ठीक है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आते भाई, इसके बाद 1-2 सवाल और हैं, मैं उसके लिए आपको जो है वो रोकूंगा। ब्रेक से वापस आकर जो है वो सीधी बात करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब, ब्रेक के दौरान ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकिया मैचेज़ हैं उनके शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। 17 मई को पेशावर और कराची किंग्स से मैच से ये दोबारा शुरुआत होगी। 18 मई को रावलपिंडी, इसी तरह 19 मई को भी कराची किंग और इस्लामाबाद आखिरी ग्रुप मैच खेलेंगे। उसके बाद पहला क्वालिफायर 21 मई को लाहौर, दूसरा एलिमिनेटर क्वालिफायर जो है वो 22 और 23 मई को होगा, और उसके बाद फाइनल जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 25 मई को ही खेला जाएगा। ना आते भाई, आपकी टीम के लिए एक और बड़ा बूस्ट ये है कि फाइनल पहले भी यहीं हो रहा था लेकिन अब भी यहीं है। अब ये मैच जो है पेशावर ज़ल्मी का और लाहौर कलंदर्स का, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ नॉकआउट मैच। सो सब लोग इस मैच का बड़ी बेताबी से इंतज़ार करें। आई एम श्योर आते भाई आप भी उसी तरह से इंतज़ार कर रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं, बड़ा जबरदस्त मैच होगा और ऑब्वियसली डू एंड डाई मैच है। तो हमारे भी हमारे शहीद लड़े थे, अब हमारा शहीद लड़ेगा, अब देखते हैं किसकी फतह होती। ठीक है। अच्छा आतिफ भाई, हमने देखा है कि जब थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, अब ज़्यादातर फ्रेंचाइज ओनर बड़े काम कूल हो गए हैं, बड़े रिलैक्स होते हैं। आपको मैंने देखा आप भी बस मुस्कुरा ही रहे होते हैं चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। तो क्या मुश्किलात इतनी पड़ी पहले 4 सीज़न में क्या आती हो गए आप, या आपने अपने आप को रिलैक्स कर लिया कि नहीं अब ये खेल का हिस्सा है, आप बड़े रिलैक्स होते हैं उस वक्त? यार गफार, बात ये है कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, मैं इसलिए रिलैक्स होता हूँ कि मुझे ये होता है कि एटलीस्ट हमने नौजवानों को एंगेज कर लिया, एटलीस्ट हमने पाकिस्तान को नए हीरोज दे दिए, एटलीस्ट हमने दुनिया में ये नाम बना दिया कि पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है और पाकिस्तान की यूथ में बहुत पोटेंशियल है। सो ये इतनी बड़ी खुशियां हैं, और हमने चैंपियंस ट्रॉफी में फखरे कलंदर से फखरे पाकिस्तान बने, वो इंडिया को हराया।
फिर T20 वर्ल्ड कप में 21 में हारिस और शाहीन की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से हमने फर्स्ट टाइम इसमें इंडिया को शिकस्त दी किसी भी वर्ल्ड कप में। सो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कामयाबियां अल्लाह ताला ने हमें दी, और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, तो बाकी हार जीत तो होती है मैच में, और चूंकि ना मेरे हाथ में बैट होता है ना मेरे हाथ में बॉल होता है, तो या तो वो मेरे हाथ में हो तो फिर मैं उस बात की टेंशन भी लूं। जब हमने अपना शाहीन को जब हमने कैप्टन बना दिया तो फिर ऑब्वियसली वो शाहीन अपना 100% देता है और पूरी कोशिश करता है कि वो कलंदर को फतह दिला सके। तो समटाइम्स नहीं होता, बाकी टीमें भी अच्छा खेलती हैं, और क्रिकेट हमें इसीलिए पसंद है कि इसको कहते हैं कि इट्स अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, और सारी टीमें चूंकि एक जैसी होती है तो द गिवन डे जो अच्छा बेहतर परफॉर्म करता है वो जीत जाता है। लेकिन पिछले 2 मैचेस में आपने देखा कि हमारी टीम ने जिस तरह टेक ऑफ किया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बारिश, एक मैच तो वॉश आउट हो गया और दूसरे मैच में बारिश की वजह से हमें उसको रिड्यूस ओवर करने पड़े। तो वो अब ये चीजें ऐसी है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता। जब आपका कंट्रोल नहीं है तो अल्लाह ताला की यही मंशा है, यही रजा है, तो खुशी से बर्दाश्त करता हूँ। सही। सर आखिर में आपसे सवाल, चूँकि लीग के हवाले से सीरियस गुफ्तगू भी साथ साथ हमने की, तो जो 6 के 6 ऑनर्स हैं, क्या आप लोग ने वाकई जो आपने बताया कि चले वो कंसेंट तो दे दिया, लेकिन हम यही अज्यूम करें कि यही 6 ऑनर्स, यही 6 जो मॉडल्स हैं हमें आगे चलते हुए दिखाई दे रहे, चूँकि नई टीमों की इंडक्शन की भी बात हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए ऑब्वियसली जब 6 के 6 ने लिख के दिया है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं बनती कि हम उनकी इंटेंशंस पे डाउट करें कि यार वो अदरवाइज वो क्यों लिख के देते। वो कह देते कि हमने नहीं कंटिन्यू करना। अचानक तो नहीं ना कुछ हुआ कि जो अचानक को ख्याल है कि यार अब नहीं कंटिन्यू। सर वो एक लीग के ऑनर, पहले मैं नाम लेता हूँ, अली तरीन साहब कह रहे हैं मैं जरा देखूंगा, बिड में जाऊंगा, जरा उससे भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हुई है। देखिए अली भाई का ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हम सारे उस पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। ये बातें हम पिछले 10 साल से मीटिंग्स में कर रहे हैं और जीसी मीटिंग इसका राइट फोरम है। अली भाई ने अनफॉर्चुनेटली आके उसको ऑन स्क्रीन कह दिया तो एक डिबेट उस तरफ चलेगी, बट उन्होंने भी मेरे नॉलेज के मुताबिक उन्होंने भी अपना कॉन्सेंट दिया हुआ। अब उसके बाद अगर उनका माइंड चेंज होता है तो आप नहीं कुछ कह सकते। बट दूसरी बात जो आपने की और टीमों के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा टीमें आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट तो जो होनी है, जो पहले आपका मॉडल जो उसको आपने जब तक उसको ठीक नहीं किया, आपने 6 फ्लोर की एक बिल्डिंग डाल ली और नीचे आपने बेसमेंट में उस तरह उसको पायदार नहीं किया, तो उसमें 4 और डाल लेंगे तो वो और ज्यादा हिलने लग जाएगी और ज्यादा जो है वल्नरेबल हो जाएगी। तो हमें अपने लीग को स्ट्रेंथन करके उसके बाद आपने जो करना है करें बिल्कुल, और साथ साथ ये भी देखना है कि कौन सा ऐसा टैलेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेल और वो बाहर बैठा हुआ है, और हमें और टीमें आएंगी तो वो टैलेंट अंदर आ जाएगा। ये चीज भी हमें मेरा ख्याल है मद्देनजर रखनी चाहिए।